जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा ये प्लान था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो 40 से हमारा बाय लेवल था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ओपन होते सारी हमें करंट प्राइस से ही एक अच्छी बाइंग मोमेंटम हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। और अगर आप इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। डेली फोरकास्ट की अगर मैं आपको एक्यूरेसी दिखाऊं तो किस तरह ज़बरदस्त किस्म के हम लोगों ने डेली फोरकास्ट से प्रॉफिट किया है, तो ये देखें, ठीक है। डेली फोरकास्ट में बताई गई ट्रेड्स पे हम लोगों ने मोर देन 200 पिप्स तक की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली है। देन कल की अगर बात करें तो कल जो हमारा फर्स्ट बाय जोन था 100 पिप्स हमें मार्केट ने वहाँ से प्रोवाइड किए। सेकंड बाय जोन से मार्केट ने अगेन हमें 100 प्लस पिप्स प्रोवाइड किए। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी और अच्छे लेवल्स और अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग और साथ साथ हर एक पेयर के एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से इसको लाजमी फॉलो कर लेना है, ठीक है। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे अगर मैं आपको लास्ट वीक गोल्ड में तो सिग्नल दिए जाते हैं, साथ ही साथ अगर मैं आपको ए यूरो एयूडी के लास्ट वीक के कुछ एक्यूरेसी दिखाऊं तो ये हमारे लास्ट वीक के यूरो एयूडी के कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी 1 2 एंड 3 इज रनिंग, ठीक है। उसके बाद यूएस ऑयल के दिखाएं तो सबसे पहले सेलिंग, बाइंग और अगेन बाइंग, ये हमारे यूएस ऑयल के एनालिसिस हैं जो कि मेंटोरशिप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। अगर आपने भी मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाए। इसी के साथ साथ आप अगर किसी भी किस्म की एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में इश्यूज़ हैं या आपकी कोई ट्रेड स्ट्रक है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो आज, ठीक है, मार्केट तो क्लोज है लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच है और मंडे को कोई फेयर डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच अगेन है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पीपीआई, ठीक है। मतलब कि इस वीक हमें कोई इतना हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो स्पीच है ये मार्केट में ओपनिंग टाइम गैप अप या गैप डाउन क्रिएट कर सकती है। ये बात आपने याद रखनी। क्यों? क्योंकि मार्केट तो अभी क्लोज है, लेकिन ये स्पीच आज होगी, जो उसका इफेक्ट होगा वो इफेक्ट गैप अप और गैप डाउन की फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात को हम माइंड में रखेंगे। माइंड में रखते हुए हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये नीचे हमारे पास एक जो लेवल आप लोगों के साथ ये ड्रॉ किया था, अब ये लेवल हमारा शिफ्ट हो गया ये ऊपर, ठीक है। अब ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बस सपोर्ट बन गया है। मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ और ये लेवल की अगर मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2729 से 2593 का जोन, ठीक है। तो यहाँ से गोल्ड अब नीचे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब गोल्ड यही 2700 2800 की रेंज में ही रह सकता है, ठीक है। ये बात को आपने माइंड में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में नो डाउट हमें रिजेक्शन बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है ऊपर से, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन जो कि मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि मार्केट सिर्फ बाय की कैंडल बना रही है, तो अब हमें इसमें एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है। और ये रिजेक्शन इसको, ये इसका जो लास्ट हाई था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ तक लेके आ सकती है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2789 से 2734 का जोन, यहाँ तक हमें ये रिजेक्शन का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये बड़े बड़े मैं आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन 4 आवर H1 में जाके हम लोग कंप्लीट इस ट्रेंड को फिर क्या करेंगे, कंपाइल करके समझेंगे। अच्छा, अब हम बात करें तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन का मार्केट ने एक बार दोबारा फेक ब्रेकआउट किया है। फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन आई है। डाउन आके मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त हमें टॉप पे एक बेरिश इनगल्फिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। और बेरिश इनगल्फिंग की जो ऊपर विक है ये एसएल हंटिंग की भी बात कर रही है, तो मतलब कि यहाँ से अब ये इसका बाइंग जोन चेंज हो गया है।
ये इसमें क्या हो गया है, और सॉरी सेलिंग जोन, ठीक है, ये इसमें अब सेलिंग जोन बन गया है। मार्केट है ये बेरिश इनगल्फिंग का टेस्ट पे हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इसकी इस जोन की अगर आपके साथ वैल्यू भी इस जोन में लिख दूं, 27 ऑलमोस्ट 2900 से लास्ट हो रहा है, और ये जोन स्टार्ट हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो रहा है 2926, ठीक है। अब ये जोन हमारे पास सेलिंग जोन बन गया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन। और दूसरी तरफ अब ये जोन हमें कहाँ तक एंट्री प्रोवाइड कर सकता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो भी हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं। फिप का यूज़ करने के बाद एग्जैक्टली ये लास्ट टाइम का जोन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर इसकी मैं मज़ीद वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2762 से 2734, यहाँ तक गोल्ड हमें सेलिंग में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले पहले ये एक लेवल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यहाँ से हमें गोल्ड में अराउंड एंड अराउंड 200 पिप्स तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये लेवल है, ठीक है। ये आप लोग भी लाइंस ड्रॉ करें, 2859, ठीक है, 2859, थोड़ा सा इसको डाउन, ये 2857, ठीक है। ये वो एरिया है जहां से मार्केट ने टच करने के बाद अराउंड हमें 100 to 200 पिप्स तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना मार्केट के लिए लाजमी है। उसकी रीज़न ये बताऊं, एक तो 0.23% का फिप का लेवल है, सेकंड ये लोगों के एसएल पड़े हुए हैं 64, ठीक है, 64 पे मार्केट में लोगों के एसएल पड़े हुए हैं। तो ये एसएल हंट होने के फ़ौरन बाद इस लाइन पे टच के बाद मार्केट हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड कर सकती है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और ये जोन हमें सेलिंग कहाँ तक प्रोवाइड कर सकता है, वो जोन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया 2763 तक, ठीक है। और ये सेटअप फेल कब होगा, जब एक भी कैंडल इस वीक से ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये सेटअप हमारे पास फेल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बल्कि वीडियो के लास्ट पे वो चीज़ ना आप लोगों के साथ विद रीजंस शेयर करूंगा, क्योंकि पहले भी बताता रहता हूं, लेकिन अब विद रीजंस आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूंगा जो कि मार्केट में हमें नज़र आई है। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एसएल लिए हैं, ठीक है, ये लो लगा और इस वीक से एसएल हंटिंग हुई। अगेन मार्केट ने ये हाई लगाया और इस वीक से मार्केट ने एसएल ली है, ठीक है। तो डबल टॉप भी एक बेहतरीन है, और लो वॉल्यूम से हमें रिजेक्शंस भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिल फॉर अभी तक हमारी ये डिमांड ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। अभी तक ये मार्केट में ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम की लास्ट हमारे पास डिमांड पड़ी है, ये डिमांड एरिया अभी तक हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। तो जब तक मार्केट इसको सस्टेन करेगी, मार्केट फर्दर बाय में जा सकती है न्यू हाई की तरफ। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आई, थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देन ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम सेल में चेंज हो जाएगा, और ये सेल में चेंज होने की वजह से एक बार रिट्रेस पे हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये बात हम माइंड में रखेंगे, जब तक, ये बात आपने ध्यान से सुनी है, जब तक मार्केट ये अपनी लास्ट डिमांड ब्रेक नहीं करती, गोल्ड एक बार अगेन ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। लेकिन जैसे ये डिमांड ब्रेक होती है तो रिट्रेस से हमें एक अच्छी स्विंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अगेन ऑलमोस्ट 2500 से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखें, 2594 से अपनी जर्नी स्टार्ट की और मार्केट इस टाइम में 2900 प्लस पे है। तो मतलब $450 तक मार्केट ने वन साइडेड मूव प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मार्केट को इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों के साथ फिब लगा के ये चीज़ विद रीज़न शेयर करूं, तो ऑलमोस्ट अगर ये देखें ना तो 38 का परसेंट का तो रिट्रेसमेंट हमें मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास 2800 बनेगा, ठीक है। और सेकंड इसका जो रिट्रेस वैल्यू होगी 2765 बस, ठीक है। यहीं से गोल्ड अगेन बाय साइड पे हमें देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हम लोग इस गोल्ड में बाय सॉरी सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये था एक छोटा सा हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ऊपर मार्केट ने बिल्कुल टॉप पे वही सेम किया, लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ नया चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर वो ट्रेंड लाइन आपने भी H1 टाइम फ्रेम यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद ये ट्रेंड लाइन पकड़नी है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने जब सेट करनी है ना, ये चीज़, ये
यस, ये लिक्विडिटी ले ली और ये अगेन इसको रिस्पेक्ट दी। तो ये ट्रेंड लाइन हमें मार्केट में मिली है। इस ट्रेंड लाइन के टच से मार्केट इजीली आपको 100 पिप्स तक की बाइंग मूवमेंट इजीली आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये चीज़ वही है ना कि वेट करना है, टच का वेट करना है, रिस्पेक्ट का वेट करना है। ठीक है, हर एक चीज़ को आपने प्रॉपरली साथ साथ फॉलो करना है। ये नहीं कि अब बस आप फ्री हो गए मार्केट में आए तो अभी अभी हमें ट्रेड चाहिए, इस तरह नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर हमें वेट करना पड़ता है और चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। अभी तक मार्केट ने हमें यहाँ तक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है। तो ऑलमोस्ट फिर मैं यहाँ से काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल लो पे क्लोजिंग दी है और स्पीच भी है, तो ओपन होने से पहले मार्केट एक बार डाउन की स्पाइक हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो एक जो मैं आप लोगों के ऊपर एक अच्छे सेलिंग लेवल शेयर कर दूँ मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा एक अच्छे लेवल भी। ठीक है, वो एक तो हमारे पास ये है 11 से 17, 2911 से 2917 का एरिया। और 76 का नहीं, ये हम मैं यूज़ करूँगा ये 78 को थोड़ा सा मैं स्किप करके उससे ऊपर हमें एक अच्छा एरिया मिल रहा है, वो ये है 2929 से 2936 का जोन। ये दो एरियाज़ हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रहेंगे कमिंग वीक के लिए सेलिंग के लिए। ठीक है, ये दो एरिया हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रहेंगे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर कमिंग वीक। और ये फिप को भी आप लोगों ने याद रखना है। और साथ ही साथ मार्केट अभी एक बार दोबारा डाउन आ सकती है, कहाँ तक, 64 तक। ठीक है, और 64 के बाद डाउन की एक लिक्विडिटी जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम में शेयर किया, एक लेवल डेली टाइम फ्रेम पे 2-3 का फिप का लेवल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट 59 तक एक वीक लगाए, अगेन 64 पे क्लोजिंग दे तो फ़ौरन बाय है 64 से ही कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट 2911 तक के लिए। ठीक है, 2911 के बाद फिर हमें अगेन इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। इसके अलावा 15 मिनट में अगर मैं आपके साथ दिखाऊं तो ये कल 3 लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है, अगर आप जाके ये कल की फोरकास्ट देखेंगे, ठीक है, ये कल की फोरकास्ट देखेंगे विद रीज़न आप लोगों के साथ 3 सेलिंग बाइंग लेवल शेयर किए हैं। फर्स्ट बाइंग लेवल पे देखें तो मार्केट ने अराउंड एंड अराउंड 15 से हमें 28 130 पिप्स बाइंग में प्रोवाइड की है। सेकंड बाय लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड बाय लेवल पे मार्केट ने 93 से अराउंड 160 2906 से 93 से 06 मतलब अगेन 130 पिप्स आपको बाइंग में प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारा थर्ड सेलिंग बाइंग जोन था फिप के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 77 का लो लगाया है और हाई 65 का। ठीक है, अराउंड एंड अराउंड 80 पिप्स आपको बाइंग के यहाँ पे भी मिल गए। तो मतलब कि अगर आप लोग प्रॉपर लेवल का वेट करके उस पर ट्रेड करें अच्छे जोन्स के लिए, तो आप लोगों को क्या होगा, एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एक करंट सिचुएशन की बात करूं तो ये देखें, थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी तो मार्केट में ओपनिंग का इफेक्ट आना है ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने प्रॉपरली जूम कर दिया आप लोगों के सामने। ये मार्केट ने क्या किया, लो की लिक्विडिटी ली है। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद एक बुलिश कैंडल बना के हमें बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड कर दी, बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड कर दी। बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है ये। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग। उसके बाद अब ये देखें, ये सेलिंग मोमेंटम है, मार्केट रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि अब ये 82 से 79 का जोन हमारे पास बाइंग जोन था। ठीक है, लेकिन अगर कल के दिन मतलब कि वीकेंड क्लोजिंग ना होती तो यही मैं आप लोगों को कहता कि आप लोगों ने क्या करना है, यहीं से आप लोगों ने क्या कर लेना है, बाय प्लान कर लेना है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास ट्रम्प की स्पीच है तो फंडामेंटल इसको थोड़ा सा चेंज ऑन कर सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से बाइंग अब थोड़ी सी हमारे पास रिस्की हो जाएगी। उसकी रीज़न प्रॉपर यही है कि अभी फंडामेंटल्स ओपनिंग टाइम थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एविडेंस के साथ। और ये भी बता रहा हूँ कि जोन प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, जोन प्ले कैसे करते हैं, प्रॉपर रीजंस के साथ आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। तो इसी तरह के और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज और साथ साथ प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप के चैनल को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। स्क्रीनशॉट आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्या करना है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।